कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 5वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो स्टेबलाइजर के लिए ट्रांसफार्मर निर्माण किया जाता है, उस ट्रांसफार्मर में जो कोर लगता है वह कौन कौन से नंबर में आते हैं, मार्केट के अंदर वह किस किस नंबर में आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि यदि आपके पास कोई कोर आ गया या फिर कोई कोर आपके पास है तो आप उसको देख करके यह कैसे पता लगाएंगे कि वह कितने नंबर का कोर है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इससे संबंधित एक चार्ट बना रखा है। यह चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तब जा करके आपको यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा। नहीं समझते हैं तो यह आपके लिए पूरी तरह से बेकार है। तो चलिए हम पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं। और चार्ट को समझने से पहले थोड़ा सा और हम जानेंगे कि जो हमारे मार्केट के अंदर कोर आते हैं वो कौन कौन से नंबर में आते हैं। तो 15 नंबर का आता है, 33 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7B और 8B। इतने सारे जो है कि कोर मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। अब ये जो 15 नंबर का कोर होता है सबसे छोटा कोर है, और सबसे बड़ा कोर की बात की जाए तो 8B नंबर का कोर जो है कि सबसे बड़ा होता है। अब यह भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शायद इससे कुछ छोटे या फिर कुछ से बड़े जो है कि आ जाए तो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इससे ना ही छोटा आपको मिलेगा ना ही इससे बड़ा कोर मिलेगा। यानी कि हमारे जो स्टेबलाइजर बनाने के लिए जो ट्रांसफार्मर आते हैं, सिर्फ उनकी बात की जा रही है कि उनके लिए ना ही 15 नंबर से छोटा आएगा ना ही 8B से बड़ा आएगा। यहाँ पर आप नंबर को देख करके कोर का लंबाई या फिर उसका चौड़ाई या फिर उसके साइज को डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का कोर सबसे छोटा होता है और 8B का जो कोर है सबसे बड़ा होता है। उसी क्रम में हमने लिखा है, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। उसी तरीके से सबसे बड़ा हमारा 8B नंबर का कोर होता है। अब जो है हम यह पता करेंगे कि यदि हमारे पास कोई कोर है, उसका नंबर हमें पता करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे आसान ट्रिक है, बस आप इसकी लंबाई को नापिए और लंबाई को नापने के बाद कोर की लंबाई वाले में, इस खाने में यानी इंच और सूत वाले लंबाई वाले खाने में आपको देखना है कि जो आपने लंबाई नापा है इसमें कौन सी लंबाई आपको देखने को मिल रही है। जिस लंबाई को आप इसमें देख पा रहे हैं उसके ठीक सीध वाली जो नंबर होगा वही कोर का नंबर हो सकता है। यानी मान लेते हैं कि हमने इसका लंबाई नापा और 9 इंच 4 सूत निकल गया। इसकी लंबाई जो है 9 इंच 4 सूत आया, तो हम इसके सीध में देखेंगे तो कौन सा नंबर है, 8B। यानी कि यह जो कोर है 8B नंबर का कोर होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 9 इंच तो हम इस पे नाप सकते हैं, 4 सूत कैसे नापें। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हम जो है इसमें प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे, इसको नाप करके बताएंगे, स्केल में भी बताएंगे कि कौन सा सूत होता है, कहाँ पर इंच होता है। तो उससे मत घबराइए और उसके बाद पूरे चार्ट को समझ लीजिए। कोर की लंबाई को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। लंबाई उतनी ही है, लेकिन एक लंबाई को जो हमने नापा है इंच और सूत में, और दूसरी लंबाई हमने नापा है इंच में। अब यदि हमें इंच और सूत में नापने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर इंच में क्यों नापें या फिर किसी एक में क्यों ना नापें। तो देखिए यहाँ पर आप इसकी जो लंबाई है नापेंगे तो इंच और सूत में ही नाप पाएंगे। टोटल यदि आपको कहा जाए कि इसकी लंबाई इंच में नापिए तो आप वहाँ पर इंच में इसकी लंबाई नहीं नाप पाएंगे। कैसे, मान लेते हैं कि ये 8 नंबर का कोर आपके पास है, उसकी लंबाई आ रही है 7 इंच 2 सूत आ रही है, या फिर हम कहें कि 7.25 इंच का जो है कि हमारा 8 नंबर का कोर होता है। तो अब जो है 7 इंच तो आप नाप लेंगे, 25 इंच कैसे नापेंगे। इसमें जो है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, और किसी लोग को जानकारी होगा तो वो नाप भी सकते हैं, लेकिन स्केल पर इसको नापना कठिन होगा। ये वाला जो नाप है यानी कि 7 इंच 2 सूत जो है नापना बहुत आसान है। अब आपको स्केल पर सिर्फ यही सीखना रह जाएगा कि यहाँ पर जो सूत की बात की जा रही है, स्केल में सूत होता किधर है, तो वो चीज़ भी हम प्रैक्टिकली आप लोगों को बताएंगे। इधर तो कोर का लंबाई हो गया, सिर्फ आप इस कोर की लंबाई को निकाल लेंगे तो उसके सामने जो नंबर लिखा होगा समझ लीजिएगा कि उसी नंबर का कोर आपके पास है।
उसके बाद जो है कि हम यहाँ पर दूसरे साइड में लिखे हैं सेंटर पार्ट की लंबाई। ये सेंटर पार्ट इसका कहाँ पर है तो आप देख लीजिए, ये ई है, जो कैपिटल ई होता है कुछ इस तरीके से ई दिख रहा है आपको। ई का ये जो बीच वाला भाग है इसी को हम सेंटर पार्ट लिखे हुए हैं, और इसी सेंटर पार्ट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हम इधर जो है इंच में और इंच और सूत दोनों में लिखे हुए हैं। अभी इसका कहाँ पर काम लगेगा, यहाँ नंबर पता करने में इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन इससे जो है कि हम डाटा जो निकालेंगे, यानी ट्रांसफार्मर में जो टर्नों की संख्या निकाली जाती है, उसके लिए जो है कि आपको इसकी लंबाई पता होना जरूरी होगा। तो आपके पास ये रहेगा तो आप नाप करके पता करेंगे, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें चार्ट में देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। यदि हम कहें कि 7 नंबर के कोर का सेंटर पार्ट की लंबाई कितनी होती है, तो आप इसमें इंच में सिर्फ देखना है 2 इंच, क्योंकि हम जब सूत्र में इसको रखेंगे तो इंच में ही रखेंगे। जैसे इसके सूत्र के द्वारा ही हम जो है कि कोई टर्न वगैरह निकालेंगे, तो इसमें तो यहाँ पर तो इसका कोई काम नहीं है इस वाले भाग का, लेकिन इसका कार्य जो है कि हम 2-3 वीडियो और आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर का डाटा निकालते वक्त आपको इस सेंटर पार्ट की आवश्यकता पड़ रही है, और उस जगह जो है कि सेंटर पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी जो लंबाई होगी आप इसी चार्ट से देख करके वहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हम वहाँ पर फिर से जो है चार्ट नहीं बताने वाले हैं। तो यहीं पर आपको इस चीज़ को समझ लेना है। तो उम्मीद है कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली जो है नाप करके देखते हैं कि यह कितना इंच लंबा है, उसके बाद इसकी लंबाई के हिसाब से हम इसका नंबर कैसे पता करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2 कोर है, दोनों का हमें नंबर पता करना है कि ये कितने नंबर का है। लेकिन इनका नंबर पता करने से पहले थोड़ा सा हम इसमें स्केल में कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद जो है कि इसका हम नंबर पता करेंगे। देखिए, इंच तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर यदि आप कहें तो 1 इंच हो गया, इसके बाद इधर आप देखें तो 2 इंच हो गया, उसके बाद इतने इतने दूरी पर आपको 1-1 इंच बढ़ता हुआ समझ में आएगा। यहाँ पर हमने जो सूत वाला जिक्र किया था कि नहीं 1 इंच के बाद आपको कुछ सूत में नापना पड़े तो आप कैसे नापेंगे, और सूत वाली जो दूरी होती है वो कहाँ होती है, तो यहाँ से ये वाली जो दूरी आप देख रहे हैं ये, और यहाँ से जो दूरी है यह 1 सूत की है। यदि हम बात करें थोड़ा सा और आगे चलें तो ये 2 सूत हो गया, फिर ये 3 सूत, ये 4 सूत, उसके बाद 5, 6, 7 और 8, यानी कि 8 सूत में हमारा 1 इंच होता है। यदि हमको 1 इंच के बाद कुछ नापना पड़े और उसकी लंबाई यहाँ तक जा रही है तो हम उसको 1 इंच 1 सूत कहेंगे। 1.1 इंच कहना गलत होगा, क्योंकि 1.1 इंच यदि आप कहेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे, जब आधा इंच की बात आती है तो हम कहते हैं 0.5 इंच, यानी कि 0.5 इंच यहाँ तक गिनती करना चाहिए तो 5 आना चाहिए, जबकि इसमें 5 आता ही नहीं है, 4 ही है। तो इसी वजह से हम 1.1 ना करके हम कहेंगे 1 इंच 1 सूत। इसी तरीके से आगे यहाँ पर आ जाएगा तो 1 इंच 3 सूत आएगा, या फिर हम इधर चले आएँ तो 1 इंच 5 सूत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंच और सूत में लंबाई को नापते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, क्योंकि स्केल समझ में आ गया, ताकि जो है कि आपको अब नापने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम जो है कि इन दोनों कोरों को नाप करके आपको इनका नंबर निकालना बताते हैं। थोड़ा सा हम अपने मोबाइल को ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि पूरा क्लियर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 कोर है, एक कोर जो है कि थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। हम पहले छोटे वाले कोर का ही नंबर पता करेंगे कि यह कितने नंबर का कोर है। तो इसके लिए हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका लंबाई निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो है 6 इंच पूरा लंबा दिख रहा है। इस लंबाई को चार्ट में देखेंगे कि 6 इंच लंबा जो कोर है वो कितने नंबर का होता है, तो आपको चार्ट में साफ साफ दिख जाएगा कि 7 नंबर का जो कोर है उसकी लंबाई 6 इंच होती है। तो हम इसको कहेंगे कि ये 7 नंबर का कोर है। उसके बाद हम थोड़ा सा इस वाले कोर को नापते हैं।
आप ध्यान से देखेंगे तो 7 इंच हमारा यहीं पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक सूत ये है और उसके बगल में ये एक सूत और बढ़ रहा है, यानी कि 7 इंच 2 सूत इसकी दूरी है। तो हम इसको फिर से अपने चार्ट में देखेंगे कि 7 इंच 2 सूत लंबाई का जो कोर है वो कितने नंबर का कोर के लिए इतना लंबाई लिखा गया है। तो इस लंबाई का हम यहाँ चार्ट में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह जो कोर है वो 8 नंबर का कोर है। तो इस तरीके से हम लंबाई को निकाल करके इसका नंबर आसानी से पता कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का कोर क्यों ना हो। थोड़ा सा हम सभी कोर को आपको दिखा देते हैं कितने साइज के कौन कौन से कोर होते हैं। देखिए, सबसे छोटे कोर की बात करें तो ये है हमारा 15 नंबर, और 15 नंबर से थोड़ा सा बड़ा आता है 33 नंबर, जो कि है नहीं मेरे पास, और 33 नंबर के बाद आता है 3 नंबर, और 3 नंबर